पैगंबर मोहम्मद, उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं, इतिहास की धारा ही बदल दी। तो आज हम उन खास पलों, उन खास घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने एक वैश्विक धर्म को आकार दिया। चलिए इस असाधारण सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 23 साल के मिशन में एक अकेले इंसान के जीवन ने पूरी दुनिया में फैले एक धर्म को कैसे आकार दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है उन घटनाओं में जिन्होंने सिर्फ अरब को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो उनके सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मक्का में एक संदेशवाहक के तौर पर उनकी शुरुआत, फिर उनका आह्वान और संघर्ष, उसके बाद मदीना की ओर वो ऐतिहासिक यात्रा, फिर देखेंगे कि कैसे एक नए समुदाय का निर्माण हुआ, और आखिर में उनका वो अंतिम सार्वभौमिक संदेश। चलिए तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। हमारी कहानी का आगाज होता है मक्का शहर से, उनके मिशन की शुरुआत से ठीक पहले। साल था 570 सी, जिसे हाथियों का साल भी कहा जाता है। मक्का में प्रतिष्ठित कुरैश कबीले में मोहम्मद का जन्म हुआ। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये उस मिशन की शुरुआत थी जो अरब को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस पूरे मिशन का जो केंद्र था वो था एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत, तौहीद, मतलब ईश्वर एक है और सिर्फ एक। अब सोचिए, एक ऐसी संस्कृति में जहां सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये विचार अपने आप में क्रांति से कम नहीं था। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक गुफा के एकांत से निकलकर वो एक सार्वजनिक स्टैंड लेने वाले थे, और यहीं से उनकी पैगंबरी की शुरुआत होती है। और साथ ही शुरू होती हैं बड़ी बड़ी चुनौतियां। वो 40 साल के थे। हिरा की एक गुफा में उन्हें फरिश्ता जिब्रील के जरिए पहला दिव्य संदेश मिला। सिर्फ एक शब्द, इकरा, मतलब पढ़ो। और बस यही वो पल था जिसने कुरान के 23 साल लंबे रहस्योद्घाटन यानी रेवलेशन की शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने खुले तौर पर अपना संदेश देना शुरू किया, समझिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात इतने खराब हुए कि कुछ लोगों को अबिसिनिया जाकर एक ईसाई राजा के पास शरण लेनी पड़ी। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक बड़ी घटना भी हुई। शक्तिशाली उमर इब्न अल खत्ताब ने इस्लाम अपना लिया, जिससे छोटे से समुदाय को जबरदस्त हिम्मत मिली। और फिर आया दुखों का वर्ष, जब उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा और चाचा अबू तालिब दोनों को खो दिया। मतलब एक तरफ सामाजिक दबाव, दूसरी तरफ व्यक्तिगत त्रासदी। ये उनके लचीलेपन की एक अविश्वसनीय कहानी है। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वो लम्हा है जब एक सताया हुआ अल्पसंख्यक समुदाय एक संगठित समाज बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। ये है मदीना की ओर यात्रा। साल था 622 सीई। मक्का में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। तब पैगंबर ने मदीना की तरफ प्रवास किया। देखिए, ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। इसी घटना को हिजरत कहते हैं, और ये इतनी ज्यादा अहम है कि इस्लामी कैलेंडर का पहला साल यहीं से शुरू होता है। असल में ये पहले इस्लामी राज्य की नींव रखी जा रही थी। और ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले कुरैश की तरफ से हत्या की साजिश, फिर पैगंबर और अबू बकर का रात के अंधेरे में मक्का से निकलना, इसके बाद सौर की गुफा में छिपना जबकि उनके पीछे लगे लोग बिल्कुल पास में उन्हें ढूंढ रहे थे, और आखिरकार वो सुरक्षित मदीना पहुंचे जहां एक नए समुदाय की नींव रखी गई। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर अनिश्चितता। तो मदीना पहुंचने के बाद अब चुनौती बदल गई थी। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि एक पूरा समाज बनाने का था। इसमें परीक्षण भी थे, संध्या भी थी और विजय भी। तो चलिए देखते हैं कि नेतृत्व, रक्षा और कूटनीति के इन इम्तिहानों का सामना कैसे किया गया। यहां 2 लड़ाइयों का जिक्र बहुत जरूरी है, बद्र और उहुद। दोनों 2 बिल्कुल अलग कहानियां बताती हैं। देखिए, बद्र की लड़ाई में एक बहुत छोटी सेना ने अपने से कहीं बड़ी सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल की। ये एक सबूत था कि विश्वास भौतिक ताकत पर भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर हुई उहुद की लड़ाई, जिसमें हार का सामना करना पड़ा, और इस हार ने समुदाय को अनुशासन और आज्ञाकारिता का एक बहुत कड़ा पर बहुत जरूरी सबक सिखाया। तो एक तरफ थी बदर, उहुद और खंदक जैसी लड़ाइयां, जिन्होंने ये साबित किया कि समुदाय अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ थी कूटनीति, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हुदैबिया की संधि। इस संधि ने एक ऐसी शांति का दौर शुरू किया
जिसमें इस्लाम धर्मांतरण के जरिए इतनी तेजी से फैला जितना युद्ध के जरिए कभी नहीं फैला था। ये दिखाता है कि कभी-कभी कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम चरण पर। ये पैगंबर के जीवन के आखिरी साल हैं, उनके दिव्य मिशन की पराकाष्ठा और उनकी विरासत की स्थापना का समय। साल 630 सीई, ये उनके मिशन का क्लाइमैक्स था। सोच कर देखिए, जिस मक्का शहर से उन्हें 10 साल पहले निकलने पर मजबूर किया गया था, उसी शहर में वो अब एक विजेता के तौर पर वापस आ रहे थे। लेकिन ये वापसी बदला लेने के लिए नहीं थी, ये माफी और शांति की वापसी थी। 0, 0 मक्का की इस विजय में इतने लोगों की जान गई। ये एक अकेली संख्या इस जीत की पूरी कहानी कह देती है। कोई खून खराबा नहीं, कोई बदला नहीं। काबा के अंदर मौजूद मूर्तियों को हटा दिया गया और उसे फिर से एक ईश्वर की इबादत के लिए बहाल कर दिया गया। और फिर 632 सीई में उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया, और इसमें उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह से पूरा नक्शा तैयार कर दिया। जीवन और संपत्ति की पवित्रता, सभी इंसानों की बराबरी, न्याय, महिलाओं के अधिकार और कुरान और सुन्नत को थामे रहने की हिदायत, ये उस नैतिक समाज का